जय हिंद। वेलकम टू स्कोर इनहेंसर। और आज के करंट अफेयर्स टुडे की टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती। आपको बता दें कि हमारे देश में समय समय पर जो हमारे पूर्वज रहे हैं और जो हमारे समाज सेवक रहे हैं, उनकी समय समय पर जयंती मनाई जाती रही है। तो इस बार का स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म जयंती है, उसके ऊपर बहुत सारे सरकार की अपनी अपनी एक विचार हैं। और जो जन्म शती है उसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें लागू हो रही हैं और क्या एक तरह से सूचना दी जा रही है भारतीयों को, उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती पर करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी कोई ना कोई एक जीवनी रही है और उनके कोई ना कोई बहुत सारे हमारे सामाजिक योगदान रहे हैं। तो देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मना रहा है। खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन-जन तक पहुँचाने के लिए आज समाज ये महोत्सव मना रहा है। इतिहास में कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविष्य की दिशा को ही बदल देते हैं और आज से 200 वर्ष पहले स्वामी दयानंद जी का जन्म ऐसे ही अभूतपूर्व पल में था। ये वो दौर था जब गुलामी में फँसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने जब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियाँ और अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है, उन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया है। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया और समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से लगातार दूर जाता रहा। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। आपको बता दिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो की जो बातें होती हैं या वेदों की ओर लौटो का संदेश किसने दिया था? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों पर भाष्य लिखी और तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा, लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। हमारी सामाजिक कुरीतियों को मोहरा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर कुछ लोगों को द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंद जी ने पदार्पण किया और उन साजिशों का गहरा धक्का लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानंद जी के केवल एक वैदिक ऋषि नहीं थे, वो राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी ने भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे और भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में उसी विश्वास को आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी को इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है और देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। आज समाज के, देश के और दुनिया में 2500 से ज़्यादा स्कूल हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप सभी 400 से अधिक ज़्यादा गुरुकुल विद्यालयों को शिक्षित कर रहे हैं। आज समाज की 21वीं सदी के इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के अभियानों की जिम्मेदारी उठाई गई है और डीएवी संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक जीती जागती स्मृति है और वो एक चैतन्य भूमि भी है। हम उनको निरंतर सतत करेंगे। महर्षि दयानंद जी की हमारी पूर्ण श्रद्धांजलि होगी। भारतीय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था की आज एक बड़ी जरूरत है। आज समाज के विद्यालय इसके सबसे बड़े केंद्र रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में इसका विस्तार हो रहा है और हमारे प्रयासों के समाज को जवान में जोड़ने के लिए ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल संरक्षण, स्वास्थ्य भारत अभियान जैसे अनेक अभियान हो, आज की आधुनिक जीवन शैली में प्रत्येक के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला मिशन लाइफ हो, हमारे मिलेट्स श्री अन्न को प्रोत्साहन देना हो, योग हो, फिटनेस हो, स्पोर्ट्स से ज्यादा आना हो। आज समाज की शिक्षा संतान, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी सब मिलकर एक बहुत बड़ी शक्ति है। सबके प्रयास से जो संस्थान में विद्यार्थी हैं, एक बड़ी संख्या में युवाओं भी हैं जो 18 पार कर चुके हैं। इस वर्ष से आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। हम सब इतने बड़े अवसर के अपने प्रयासों की उपलब्धियों से सचमुच में एक यादगार बनाए हुए हैं। प्रकृति की खेती एक ऐसा विषय जो सभी विद्यार्थियों के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारे आचार्य देवव्रत जी इस दिशा में बहुत मेहनत करते रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के जन्म क्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे देश के किसानों को मिले, इससे बेहतर और क्या होगा। महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की है। नई नीतियों के जरिए ईमानदार
कोशिशों के ज़रिए देश आज अपनी बेटियों को आगे भी बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश में नारी शक्ति वंदन अभियान पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला सुनिश्चित भी हो चुका है और ये महिला आरक्षण विशेष रूप से चुनाव क्षेत्र के लिए है। इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठित युवा संगठन शक्ति भी है और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत, माई भारत है। तो आज जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ये विशेष रूप से दयानंद सरस्वती जी के जन्मशती के ऊपर है क्योंकि 200 साल पहले आज जन्म हुआ था हमारे दयानंद सरस्वती जी का और दयानंद सरस्वती जी के सभी अनुयायियों से भी मेरा आग्रह है कि डीएवी शैक्षिक नेटवर्क के सभी विद्यार्थियों को माई भारत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करें। आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर एनहांसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।